our topic is linear equation. हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम एक और एडवांस लेवल की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि मैथमेटिकली ये किस तरह से होगा। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, आपका पेज नंबर 132 है टेक्स्ट बुक का। देखिए यहां दिया हुआ 3/y - 1 - 2 = 3y/y - 1। देखिए मैं इसको यूं लिखूंगा 3/y - 1 - 2/1, यह आ जाएगा 3y/y - 1। अब मैं देखें फ्रैक्शन के अंदर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है, वो एक रूल बताता हूं, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। देखें ये 1 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये y - 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें इस तरह से लिखेंगे 3 × 1 - 2 × y - 1 ओवर y - 1 × 1 3y/y - 1। इसमें जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है वो बताता हूं मैं आपको। फार्मूला ये है, जैसे लिखा होता है ना हमारे पास a/b + c/d, तो ये हो जाएगा a × d b × c ओवर b × d। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहां पर लिखा हो 2/3 और यहां लिखा हो 5/7, तो ये जो 7 होगा ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 15 ओवर 3 × 7 क्या हो जाएगा 21। इस तरह से ये फार्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है हमारे पास 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा 2y + 2 ओवर y - 1, यह आ जाएगा 3y/y - 1। अब देखें दोनों तरफ सेम है डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा देखें, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5 - 2y = 3y। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, यानी कि 2y को उधर ले जाएंगे और 5 को यही रहने देंगे, तो ये आ जाएगा 5 = 3y + 2y। क्योंकि हम लाइक टर्म को इकट्ठा करते होते हैं, तो ये आ जाएगा 5 = 5y। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, 5/5 5y/5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब होगा 1 = y और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 1 आ गई है। अब हम वेरीफाई भी करेंगे इसको। नाउ पुट y = 1 इन गिवन इक्वेशन। इसको नाम दे दें, जो गिवन इक्वेशन दी हमारे पास इसको आप 1 कह दें। इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फॉर वेरिफिकेशन। 3/y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहां पर है 1 पुट करूंगा। 1 - 1 - 2 और यहां पर आ जाएगा 3 × 1 ओवर 1 - 1। आप देख रहे हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/0 - 2 = 3/0। ये अनडिफाइंड हो गया। फाइ करके जब रिजल्ट निकाला, जो वैल्यू आई हमारे पास y = 1, लेकिन जो ही हमने उसको पुट किया फॉर वेरिफिकेशन, तो हमने देखा कि आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इसका सोल्यूशन सेट है एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। हम इसको लिखेंगे नो सोल्यूशन। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल है।